लिपो बैटरीज जिनका कि हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर अपने ड्रोन्स में, अक्सर अपने आरसी प्लेन्स के अंदर। पर ये लिपो बैटरीज जितना ज़्यादा यूजफुल हैं उतनी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती हैं। आप इस लिपो बैटरी का हाल देख सकते हैं और आप इस लिपो बैटरी का भी हाल देख सकते हैं। ये अपनी रियल साइज से 3 गुना ज़्यादा स्वेल हो रखी है। और मैं आपको एक और लिपो बैटरी दिखाता हूँ, आप इस लिपो बैटरी का भी हाल देख सकते हैं। तो आपकी लिपो बैटरीज का इस तरीके का भाई बुरा हाल ना हो जिस तरीके से मेरी लिपो बैटरीज का हो रखा है। तो इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। और यहाँ पे काफी डिटेल ये वीडियो होने वाला है कि आखिर ये मेरी लिपो बैटरीज की हालत हुई कैसे। तो यहाँ पे आप जो 2 लिपो बैटरीज देख रहे हैं इनमें गड़बड़ी क्या है। ये लिपो बैटरीज हमारे ड्रोन के साथ क्रैश हो गई थी और जैसे ही ये लिपो बैटरी क्रैश हुई, सबसे पहले इस क्रैश की बात करूं, ये हमारे एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन से क्रैश हो गई थी। तो हमारी ये जो लिपो बैटरी है यहाँ पे पहले ऊपर वाला सेल डैमेज हुआ। उसके बाद दूसरा कारण ये था कि ये राजस्थान की गर्मियों के अंदर 2 महीने तक पड़ी रही, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस 47 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये दोनों बैटरीज ओपन में, यानी कि एक जस्ट रूम में जहाँ पे कूलिंग का कोई सिस्टम नहीं है, 2 महीने तक पड़ी रही। और ये लिपो बैटरी भी हमारे एक ड्रोन क्रैश के साथ पहले स्वेल हुई थी और आज के टाइम पे इसका बीच वाला सेल में आगे की वीडियो के अंदर जब इसका डाइसेक्शन करूंगा, यानी कि इसकी ऊपरी कवरिंग को फाड़ेंगे, तब आपको दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है। और एक प्रिकॉशन मैं जो आपको देना चाहूँगा कि ऐसे लिपो बैटरीज को घर में इस्तेमाल ना करें। ये वीडियो बनाने के बाद मैं इन्हें डिस्पोज करने वाला हूँ, फुल्ली डिस्चार्ज करने वाला हूँ, क्योंकि ये कभी भी आग पकड़ सकती हैं और इससे निकलने वाली गैस काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस हो सकती है। तो यहाँ पे अभी हम अपने जो लिपो बैटरीज हैं उनके सेल की बैटरी मेजर करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी इस लिपो बैटरी को लेता हूँ। तो ये है हमारी 11.1 वोल्ट की लिपो बैटरी और ये लिपो बैटरी कम से कम 4 से 5 साल पुरानी है। जब मैंने इसे पहली बार काफ़ी पहले परचेस किया था, जब मैंने ड्रोन बनाना शुरू किया था। तो इसका यहाँ पे ये लगाते हैं 3 सेल। पहले सेल का वोल्टेज 3.64, थर्ड सेल पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका है। आप पहले सेल का वोल्टेज 3.64 देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इस लिपो बैटरी का जो वोल्टेज है वो देखा। इसका जो तीसरा सेल है पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका है, यानी कि वो सेल पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। अब उसे दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। तो अभी इस लिपो बैटरी का अपन वोल्टेज टेस्ट करते हैं। तो ये हमारी 11.1 वोल्ट की लिपो बैटरी है और अभी इसका जो चार्ज है वो अराउंड 11.5 वोल्ट के आसपास है। इस लिपो बैटरी को मैं डैमेज की कैटेगरी में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ये लिपो बैटरी काफ़ी हद तक और काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो चुकी है। हालांकि इस लिपो बैटरी की अभी कवरिंग को हमने हटाया नहीं है ताकि ये हम चेक कर सके कौन सा हमारा जो सेल है वो स्वेल हुए हैं। बट एट द एंड यहाँ पे काफ़ी तगड़ी स्वेलिंग हो रखी है और ये कुछ टाइम तक तो चलेगी, पर इसकी लाइफ भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है और ये यूज करना भी ज्यादातर डेंजरस हो सकता है। अब आते हैं अपनी मोस्ट डैमेज लिपो बैटरी पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना ज्यादा डैमेज हो रखी है और यहाँ पे आप देखो इसके सेल जो है किस तरीके से लीक हो सकते हैं कभी भी, और इसकी जो कवरिंग है यानी कि जो सीलिंग है वो कितनी तगड़े तरीके से और कितनी बेकार तरीके से यहाँ पे फटने वाली है। तो अभी इस लिपो बैटरी का अपन करते हैं वोल्टेज टेस्ट। करेंटली आपने अभी देखा कि इस लिपो बैटरी के सारे सेल्स अराउंड 4 वोल्ट के आसपास चार्ज है, यानी कि इसका 12.4 वोल्ट के अराउंड टोटल चार्ज अभी हमें शायद देखने को मिला था। तो यहाँ पे आप देखो कि इस लिपो बैटरी कितनी हद तक और कितनी बुरे तरीके से पूरी एकदम डैमेज हो रखी है, यानी कि इस पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि इसके अंदर कुछ बचा होगा यूज किया जा सकता है। पर इसके जो सेल्स हैं वो अभी पूरे तरीके से चार्ज हैं। तो कुछ टाइम तक तो मैं अभी इसे यूज करने वाला हूँ अपने ड्रोन्स के अंदर, नहीं अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कोई एक सिंगल ब्रशलेस मोटर चला रहा हूँ या कुछ भी, तभी तक ही यूज करूंगा। ड्रोन में इसे यूज करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं तो यहाँ से जब ये फटने वाली होती है तो ये कभी भी यहाँ पे लीक कर सकती है। तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें और इंडोर तो बिल्कुल भी इसे इस्तेमाल ना करें। और अगर आप ऐसी लिपो बैटरी स्टोर करके रखते हैं तो काफी दूर छत
पे या कहीं और पे रखें, क्योंकि इससे फायर का बहुत ज़्यादा डेंजर है। ये आ चुकी है हमारी सबसे बुरी हालत में जो लिपो बैटरी हो रखी है, वो लिपो बैटरी है। तो हमारी इस लिपो बैटरी का चार्ज भी एट द एंड आपने देखा सभी के 4 वोल्ट से ऊपर है और 12 पॉइंट कुछ वोल्ट तक हमें यहाँ पे इसका मैक्सिमम चार्ज देखने को मिला है। तो अभी इस लिपो बैटरी को हम फाड़ने वाले हैं, कुल मिला के डाइसेक्शन इसका करने वाले हैं, इसके ऊपर की कवरिंग को हटाने वाले हैं। गाइज आप यार यहाँ पे देख सकते हो क्या हालत हो रखी है इस लिपो बैटरी की। मतलब यार अगर ये फटने पे आ गई ना, किसी की जान भी जा सकती है सच बताऊँ तो। और ये इसका बीच वाला सेल, इवन ऊपर वाला सेल तो कुछ हद तक सही भी है, पर बीच वाला सेल बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो सकता है। तो भाई साहब देख लो, इतना बुरा हाल हो सकता है आपकी लिपो बैटरी का अगर केयर करके नहीं रखोगे। मैंने केयर नहीं करी, हाई टेम्परेचर पे रखा, इस लिपो बैटरी से ड्रोन क्रैश भी हुआ और उसका पूरा जोर पड़ा इस पे। ये हालत हो रखी है इसकी, और ये कभी भी फायर कैच कर सकती है, इसका कोई भी सही भरोसा नहीं है। इसलिए इस लिपो बैटरी को हम किसी भी तरीके से डिस्पोज करेंगे या किसी भी खतरनाक तरीके से इसको हम खत्म करेंगे। तो गाइज यार आपने देखा कि उस बैटरी को देख करके मेरी हालत खराब हो गई, उसे हमने रख दिया है अपने जो है रूफटॉप पे, और अब अपन दूसरी बैटरी को देखते हैं। तो ये जो बैटरी है हमारी, तो आप देख सकते हैं इस बैटरी के कितने बुरे हाल हो रखे हैं। आखिर यहाँ पे जो हमारी बैटरी है, इसका भी जो मिड वाला सेल है वो धीरे धीरे जो है स्वेल होना शुरू हो चुका है। और हमारी जो ये बैटरी थी, इसका तो तीसरा जो सेल है, तो ये जो हमारा सेल है यहाँ पर से, तो ये जो है एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो चुका है। तो हमारा जो तीसरा सेल है, यानी कि जो सबसे नीचे वाला सेल है ना, ये सेल पूरी तरीके से हो चुका है गाइस डैमेज। तो आखिर हमारी बैटरीज के साथ ऐसा क्या हुआ, और आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपकी बैटरीज के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना हो। हमारी बैटरीज के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जब भी ड्रोन उड़ा रहे थे तो हमने अपनी बैटरीज एकदम ओपन में रखी। अगर ड्रोन क्रैश करता है कभी भी, तो हमने ऐसी पोजिशनिंग नहीं की अपनी बैटरी की कि हमारी जो बैटरी है वो डायरेक्ट ना टकराए। इसीलिए जो हमारी ये पहली रेड वाली बैटरी थी, ये तो डायरेक्ट टकराने से गई। और जो मैंने आपको बैटरी दिखाई जो सबसे ज्यादा पप्ड हो रखी है, यानी कि जो सबसे ज्यादा फुल रखी है, वो भी डायरेक्ट टकराने से ही उसके वो हाल हुए। पर जब ये बैटरी टकराई थी तब इतनी ज्यादा ये पफ्ड नहीं हुई थी, तब ये इतनी ज्यादा नहीं फूली थी। इनके फूलने का जो कारण बना वो बना बाद में हाई टेम्परेचर में इनको स्टोर करना। राजस्थान में अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस 47 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पड़ता है, और इन बैटरीज का जो एडवाइजेबल, यानी जो कंपनी कहती है कितने टेम्परेचर में स्टोर करके रखना है, वो अराउंड होता है 25 डिग्री सेल्सियस के अनुसार, यानी कि कूल एंड ड्राई प्लेस में। आप 35 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। तो हमारी ये बैटरीज इनमें डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं पड़ी, पर प्रॉब्लम ये हुई हमारी बैटरीज के साथ कि ये काफी ज्यादा हीट वाले एरिया में, ह्यूमिड वाले एरिया में बहुत दिनों तक पड़ी रह गई। ये बैटरीज फुल चार्ज थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये बैटरीज के डैमेज होने का कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि हमने इन बैटरीज को कभी कभी ओवर डिस्चार्ज किया। उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि बैटरी की जितनी एक कैपेसिटी होती है पावर कॉन्टिन्यूअस देने की, यानी कि बैटरी से जो हम पावर ले रहे हैं अपनी मोटर के लिए, अपने ड्रोन को फ्लाई करने के लिए, कॉन्टिन्यूअस देने की उसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी को हमें एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस जब भी हम पावर सप्लाई लेते हैं किसी बैटरी से, वो बैटरी धीरे धीरे हीट होने लगती है। तो हमने इस चीज को एक्सीड किया, हमने हीट को इग्नोर किया। ये भी एक कारण बना हमारे बैटरीज के खराब होने का। तो आखिर ये हमारी जो लिपो बैटरीज है वो स्वेल क्यों हो जाती हैं, इसकी पूरी डिटेल्ड साइंस में जाते हुए मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ कि यहाँ पे गैसेस का डिपोजिशन होता है। यानी कि जब भी हमारा जो एक तीन चीजें यहाँ पे होती हैं, एक निगेटिव विंड होता है, एक पॉजिटिव विंड होता है, और एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है। जब आयंस ट्रेवल करते हैं, या फिर जब भी बैटरी का डिग्रेडेशन होता है, या जब भी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, तो यहाँ पे कुछ गैसेस जनरेट होती हैं। ये गैसेस जनरली सडनली जनरेट नहीं होने लगती हैं। अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो ये गैसेस धीरे धीरे जनरेट होंगी। बहुत उसकी जब साइकिल्स कंप्लीट होने लगती है हमारी लिपो बैटरीज की, तब जाके ये धीरे धीरे हमारी लिपो बैटरीज फूलना शुरू करती हैं। पर जब भी नई बैटरीज अगर फूलने लगे तो आप समझ लो या तो बैटरी में कुछ गड़बड़ है, या बैटरी को ओवर
चार्ज या ओवर डिस्चार्ज किया गया है, या फिर आपकी बैटरी किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से बहुत तेजी से टकराई है। तो यहाँ पे 3 तरीके की गैसेस बन जाती हैं, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कभी कभी ऑक्सीजन रिच गैसेस बन जाती हैं। आपने काफी बार देखा होगा कि कुछ लोगों की लिपो बैटरी जो है चार्ज पे लगी होती है और उस पे आग लग जाती है, तो ऑक्सीजन रिच गैसेस के कारण ही वहां पे आग लग जाती है। तो ये चीजें ना हो उसके लिए हमें केयर यही रखनी है कि हाई टेम्परेचर में स्टोर नहीं करना है, आपकी बैटरी को ओवर डिस्चार्ज या ओवर चार्ज नहीं करना है, किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करने से बचना है। मतलब जब भी आप इसे लगाएं एक प्रोटेक्टेड वे में लगाएं। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मेरी 2200 mAh की लिपो बैटरी से हमारा एक प्रोपेलर टकरा गया, वो भी कार्बन फाइबर प्रोपेलर। तो एक उसका जो सेल है वो सीधा कट गया था, पर एट द एंड वहां पे भी आग नहीं लगी थी क्योंकि वो लिपो बैटरी हमारी फुल नहीं रखी थी, काफी बफ्ड नहीं हो रखी थी। पर यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमारी लिपो बैटरी फुल गई है तो क्या उसे हम ठीक कर सकते हैं? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग आपको यूट्यूब पे बताएंगे कि आप इसे ठीक कर सकते हैं पंचर करके और उसके ऊपर से फिर आप एल्युमिनियम टेप लगा दें, पर उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फॉर एग्जाम्पल अगर इस लिपो बैटरी को ड्रोन में यूज कर रहा हूँ और अगर ये स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, तो अगर इसे मैं पंचर करता हूँ तो हमारी लिपो बैटरी की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। इसे तो मैं ड्रोन में नहीं यूज कर सकता, छोटे मोटे कंपोनेंट में फिर यूज कर पाऊंगा। आपकी लिपो बैटरी की लाइफ भी कम हो जाएगी, लिपो बैटरी काफी अच्छे से आप इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, पर जिसे अपनी लिपो बैटरी पूरी तरीके से निचोड़नी है, यानी कि उसे लास्ट मोमेंट तक अपनी लिपो बैटरी चलानी है, वो यूज कर सकता है। पर अगर आप ड्रोन में लगी हुई लिपो बैटरी को पंचर करते हैं तो आप उसे दोबारा ड्रोन में यूज नहीं कर पाएंगे। यूज भी कर पाएंगे तो फ्लाइट टाइम जो है हमारा वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। जनरली आप कर ये सकते हैं, आप इसे डिस्पोज कर दें। आपके यहाँ अगर कोई ऐसा सेलर है जो कि ओल्ड लिपो बैटरीज या ओल्ड बैटरीज में डील करता है तो आप उसे सेल कर देंगे, रिसाइकल होके एक अच्छे फॉर्म में दोबारा से आ जाती है। एक और सवाल जो काफी लोगों के दिमाग में उठ रहा होगा कि आखिर एक लिपो बैटरी की साइकिल कितनी होती है, मतलब कितनी बार उस लिपो बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो आप जो है अपनी लिपो बैटरीज को 300 से लेकर के 500 की साइकिल में इस्तेमाल कर सकते हैं। 300 से लेकर के 400 टाइम तक आप इसे चार्ज कर सकते हैं, वापस से डिस्चार्ज कर सकते हैं, पर ये उसके बाद एकदम से खत्म नहीं हो जाएंगी। धीरे धीरे इनकी जो कैपेसिटी है वो कम होने लगेगी, आपको फ्लाइट टाइम कम मिलने लगेगा, आप फास्ट मोटर काफी देर तक नहीं चला पाएंगे, पर या आप इससे काफी ज्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज कहूँ, ये जो हमारी लिपो बैटरीज हैं इनमें से कोई भी हमारी जो लिपो बैटरी है वो इतने टाइम तक चार्ज डिस्चार्ज नहीं हुई है। इन लिपो बैटरी को हमारी गलती की वजह से, हमारी स्टोरेज कंडीशन की वजह से, हमारे ड्रोन क्रैशेस की वजह से इनकी जो लाइफ है वो कम हो रखी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसे चार्ज डिस्चार्ज किया होगा 150 बार। पर अगर आप एक लिपो बैटरी को अच्छे से स्टोर करके रखते हैं तो आप उसे 500 टाइम्स तक चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। और अगर जनरली मतलब 2 से 3 साल तक आपकी लिपो बैटरी काफ़ी अच्छे से आपको बैकअप देगी, काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी। तो उम्मीद है इस लिपो बैटरीज के बारे में आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।